ईश्वर हैं या नहीं, कहीं जो हमारे ईश्वर हैं वो भी तो उधार लिए हुए नहीं हैं। प्रश्न ईश्वर के बारे में है। कोई ऐसा तो नहीं कि भावनाओं को ठेस वगैरह लग जाएगी कुछ बोलूं तो। जो हाईएस्ट है उसके बारे में न तो कहा जाता है कि है और न ही कहा जाता है कि नहीं है कहूं तो है नहीं और नहीं कहा न जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाए। हम ये धृष्टता नहीं करेंगे कि कहें कि ईश्वर है और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। हां या नहीं, होना या न होना सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है, सिर्फ मेंटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है। और जिसको भी आपने कह दिया कि है या जिसको भी आपने कह दिया कि नहीं है, उसको आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। क्योंकि है या नहीं है ये एग्जिस्टेंशियल कैटेगरीज हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर लागू होती हैं। तो ये डिबेट जो है ये फिलॉसॉफिकली इनवैलिड डिबेट है। जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं अगर वो थोड़ा फिलॉसफी को समझेंगे तो कहेंगे कि ये लगभग ऐसा ही सवाल है कि खुशबू का रंग क्या होता है। साहब आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं। खुशबू का रंग नहीं होता। या कोई पूछे कि अच्छा बताओ ये सफेद रोशनी है इसकी गंध क्या है, तो ये कैसा डिबेट है? और एक कह रहा है कि इसकी गंध अच्छी है, एक कह रहा है इसकी गंध बुरी है, और जबरदस्त डिबेट चल रहा है। ये पागलपन का डिबेट है। तुम जिस चीज के बारे में कह रहे हो कि खुशबू बताओ, उसकी खुशबू होती नहीं। तुम जिसका कह रहे हो रंग बताओ, उसका रंग होता नहीं। तुम जिसके बारे में कह रहे हो है या नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि बोल दें कि है या नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोला जाता है कि है या नहीं है। और ऑब्जेक्ट्स तो बहुत छोटी चीज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो सब मेरी हस्ती के गुलाम होते हैं। और ऑब्जेक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, जो मेंटल है वो भी ऑब्जेक्ट है। जिस भी वस्तु की, विषय की आप कल्पना भी कर सकते हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। आप जिसको नाम भी दे सकते हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप उसको नाम भी नहीं दे सकते, और नाम देते ही आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कल्पना शुरू कर देते हो। असंभव है कि नाम दो और कल्पना ना करो, असंभव है। कोई नाम दो ऐसे ही फालतू नाम, देसी नाम नहीं हो तो आपने सुन रखे होंगे, ऐसा नाम जिसका कोई अर्थ नहीं। देखिएगा क्या होता है। अभी वैचारिक प्रयोग खुद ही कर लीजिए। टूटूपेर, ये कम से कम किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। क्या? टूटूपेर। ईमानदारी से बताइए, टूटूपेर सुनते ही भीतर कुछ कल्पना शुरू सी होने लगी कि नहीं? बोलो। नाम भी नहीं दे सकते, सत्य को ईश्वर भी नहीं बोल सकते, उसको नाम देते ही ऑब्जेक्टिफिकेशन शुरू हो गया। तो इसलिए फिर जिन्हें बात समझ में आई थी, जो फालतू बहसें नहीं करते थे, उन्होंने कहा उसका कोई नाम भी नहीं हो सकता, उसका कोई लक्षण नहीं हो सकता, उसकी कोई पहचान नहीं हो सकती। ना वो भीतर है ना वो बाहर है, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है। वो कहीं होता नहीं और कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो होता नहीं।